लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में लोग गंवा रहे अपने जान। आए दिन सड़क खून के लाल रंग से रंगने के कारण धमतरी हादसे का शहर बन चुका है। इन दिनों सड़क हादसा होने का कारण सड़क पर मवेशियों का जमघट लगने से हो रहे हैं। रविवार सोमवार को दो युवकों ने मवेशियों से टक्कर खाया और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। निगम प्रशासन के उदासीनता के चलते जानवर सड़कों पर अपने डेरा जमाकर बैठा रहता है, लिहाजा लोग अपने जान गंवा रहा है। दरअसल धमतरी नगर निगम में इन दिनों लोग जानवरों से टकराकर एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। नगर के सड़कों में दिन हो या रात जानवरों का जमघट बना रहता है। खासकर रात्रि के वक्त ज्यादा तादाद में मवेशियों का झुंड सड़कों पर बैठे हुए रहते हैं। इस बीच आवागमन करने वाले लोग इससे टकराकर गिर जाता जिनसे मौत भी हो जाते हैं। पूरा मामला है धमतरी के रुद्री रोड लक्ष्मी निवास के पास के, जहां बीते रविवार सोमवार को दो युवक अपने निजी कार्य से आ जा रहे थे। इस दौरान रात्रि में मवेशी सड़क पर बैठे हुए थे। युवकों को पता नहीं चला रात के वक्त की मवेशी सड़क पर बैठे हैं, जिनके चलते जानवरों से टक्कर खाने से युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले युवकों में कोई अपने घर का मैनेजमेंट संभालने वाले थे तो कोई अपने घर का इकलौता वारिस था। एक्सीडेंट से मौत के खबर से परिवार में शोक की लहर बह रहा है। इधर नागरिक हादसों को देखते हुए सत्ते में है और नगर निगम को कोस रहा है। यदि निगम कार्यवाही के मामले में एक्टिव रहते तो आज जानवर सड़क पर नहीं दिखते और न ही दो युवक अपनी जान गंवाते। कहीं न कहीं नगर निगम के अनदेखी के चलते आज शहर के सड़कों पर मवेशियों का डेरा जमा रहता है। बताया जाता है रात्रि में सड़कों पर जानवर दिखाई नहीं पड़ती, पास जाने पर ही दिखते हैं, जिनसे मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाते और जानवर से ही टक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। यही कारण है लोग सड़कों पर रात्रि के वक्त सफर करने को लेकर डरे हुए हैं। बता दें कि लोग अपने मवेशियों के दूध निकालने के बाद खुला छोड़ देते हैं। जिनका जानवर होता है वो दूध निकालने के बाद ढूंढने भी नहीं जाया करता। आलम यह हो जाता है जानवर मजबूरन सड़कों पर रहने को विवश हो जाता है और हादसों को निमंत्रण देते हैं। इधर नगर निगम की तरफ से कुछ दिन ही कार्यवाही किया जाता है, फिर कार्यवाही शांत होने से ही ऐसे मंजर देखने व सुनने को मिलता है। यदि निगम इसमें पहले से ही मुस्तैद होता तो आज ये सवाल ही नहीं उठता। नागरिक लगातार नगर निगम को इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहा है। लोगों में निगम के प्रति भारी रोष देखा जा सकता है। जाहिर है सड़कों पर जानवर रहेंगे तो हादसा भी होंगे और जान भी जाएगा। लोगों ने बताया बरसात के दिनों में मवेशियों की जमघट अन्य दिनों के लिहाज से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में दुर्घटना होने का भय बना हुआ है। धमतरी के NHI सहित लोकल मार्ग पर जानवरों का कब्जा है, जहां रोजाना कोई न कोई हादसे का शिकार होकर घायल हो रहा है तो किसी का जान जा रही है। जबकि सड़कों पर जानवर रहने लगता है तो उसके लिए नगर निगम जानवरों को पकड़कर कार्यवाही करते हैं। लगातार जो है अभियान चला रखा है, लेकिन अभी जो दुर्घटना को देखते हुए माननीय आयुक्त महोदय ने इस पे ज्यादातर संज्ञान लेकर के इसके जो कैपेसिटी दायरा है उसको बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पहले हम लोग रेंडमली मंडे जो है और वेडनेसडे और फ्राइडे को करते थे कार्रवाई जो है, और रात्रिकालीन होता था। तो अभी हमने अपने शेड्यूल में और भी चेंज किया है और रेगुलरिटी में जैसे जो पशु हैं आवारा पशु उसको लेकर के जो है पकड़ने का काम हम लोग डे में भी और नाइट में ऐसे शेड्यूल बना कर रेगुलर में इसी पूरे हफ्ते में अभियान चला कर करेंगे। अभी भी हमारी टीम जो है वो निकली है। हम लोग जो दुर्घटनाग्रस्त जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को भी टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे काला पशु जो रहता है जिसको ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं, उनको हम लोग पहले टारगेट कर रहे हैं, उनको तुरंत हटाया जाएगा। इसके साथ ही जितने पशु मालिक हैं और डेयरी संचालक हैं उसकी बैठक जो है वो हम पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन की ओर से लेकर के जो भी समझाइश होगा उसको देने के लिए जो है बैठक भी रख रहे हैं। और आगामी जो भी इसमें संज्ञान में आते रहेगा, जो भी चीज़ हम अच्छे शहर के हित के लिए कर सकते हैं और दुर्घटना को कम करने के लिए कर सकते हैं, वो हम लोग यातायात विभाग को भी इसमें शामिल कर रहे हैं और वो करेंगे। दुर्घटना बढ़ने के बाद ही इस प्रकार का क्यों किया जाता है सर? नहीं, ये रेगुलेटरी कार्रवाई है। साल भर से हम लोग आवारा पशु को पकड़ने का काम कर रहे हैं, पर अभी चूंकि बारिश का मौसम है और इसमें थोड़ा सी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसको लेकर के हमारी प्लानिंग पूरी है और इसी प्लानिंग को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आवारा पशु जितने होंगे उसको टारगेट करके हम लोग पकड़ेंगे। सर, पशु को पकड़ने के बाद कुछ दिनों बाद छोड़ दिए जाते हैं? देखिए, हम लोग के द्वारा नहीं छोड़ते हैं। जो पशु मालिक होते हैं उनको जुर्माना लेकर के हम लोग देते हैं और समझाइश देते हैं कि आप खुले में जो है अपने मवेशियों को न छोड़ें। इसी को लेकर के बड़ी बैठक जो है वो शीघ्र आयोजित की जा रही है। यथा संभव कल जो है बैठक इसके संबंध में होगी और सभी को समझाइश होगी वो दिया जाएगा। दुर्घटना स्थल पर लोगों का कहना है कि लाइट की कमी की वजह से ये सब दुर्घटना और बढ़ रही है।
नहीं, देखिए लाइट की कमी कहीं नहीं है। जहाँ पे लाइट दुरुस्त करने का ज़रूरत होता है, ये रूटीन वर्क है हमारा। सफाई नाली और जो पानी का है और विद्युत का है, ये रूटीन वर्क है। हमारी गाड़ियाँ हमेशा निकलती हैं, जहाँ शिकायतें आती हैं हम लोग चेंज करते हैं। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा, मौसम भी जो है बारिश का है। बारिश के मौसम में थोड़ा से ये जो मवेशियों को लेकर के है, उसमें ज़्यादातर समस्या लोगों को जो देखने को मिल रहा है, उस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आजकल जो दुर्घटना हो रही है आए दिन गाड़ी की स्पीड से चलाना, और सबसे ज़्यादा तो ये है कि रोड में जानवर लोग रहते हैं, उससे आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। तो प्रशासन की से कार्रवाई को उम्मीद करता हूँ, और प्रशासन भी कार्रवाई करते हैं, फिर भी 10 दिन 12 दिन 1 महीने के बाद फिर से रोड में आ जाते हैं जानवर लोग, जिससे क्या है आए दिन एक्सीडेंट का डर बना हुआ रहता है। और अभी 2 दिन पहले की बात है, एक्सीडेंट पे यहाँ निधन हो गया है। प्रशासन से निवेदन करता हूँ सख्त कार्रवाई करें। तो अभी 2-3 दिन के अंदर 2 सड़क हादसे हो गए। दोनों सड़क हादसा इतने दर्दनाक हुई कि उसमें व्यक्तियों की मौत हो गई। आप लगातार देख रहे हो कि रुद्री रोड में जानवरों का झुंड रहता है, और तो और रात में बहुत ज्यादा रहता है, दिन में भी कहीं चौक चौराहे गली कुछ सब जगह आप पूरे धमतरी शहर के अंदर देखोगे पूरे जानवरों का डेरा बना हुआ है। और ये किनारे कहीं नहीं मिलते, आपको रोड के बीचों बीच मिलेंगे। और बरसात के समय में ऐसे ही पानी गिरते के चलते लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसमें हम बचा नहीं पाते, कि समझ नहीं पाते कि कब जानवर दौड़ जाएगा, कब सामने आ जाएगा। आप देख लो 2 अनमोल व्यक्ति जो अपने घर का इकलौता था और अनमोल है, जिसकी प्रवीण ठाकुर की बात करें तो उनकी अभी 3-4 महीने की बच्ची है। तो प्रशासन को इसके लिए बहुत बड़ी कदम उठानी पड़ेगी, और जो गाय मालिकों के ऊपर भी कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर गाय को कभी कुछ चोट आती है तो वो एकत्रित होकर गाड़ी वालों से पैसा ले लेते हैं या मुआवजा ले लेते हैं, लेकिन अगर आदमी को नुकसान हुआ तो गाय मालिकों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता? उनका भी तो भाई, उनकी भी तो जान गई है, तो उनके लिए दौड़ के लोग क्यों नहीं आते, और प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा धमतरी जिले में? प्रशासन को मैं बताना चाहूंगा, आखिर कौन है इसके जिम्मेदार? शासन प्रशासन है या गाय मालिकों के द्वारा है? ऐसा मतलब कौन है इसके जिम्मेदार? प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और गाय मालिकों को ऊपर फाइन भी किया जा रहा है, तो क्या कारण बन रहा है कि दुर्घटना का? नहीं, ये प्रशासन सिर्फ कुछ दिनों के लिए कार्रवाई करती है, अपना फोटोग्राफी करती है, उसके बाद बंद हो जाता है। मैं रुद्री रोड में लगातार देखते आ रहा हूँ, आज से नहीं 10-20 साल हो गए मैं इधर आना जाना, मेरा वर्कशॉप यही है, दुकान यही है, सारी चीजें। कुछ दिनों के लिए कार्रवाई होता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये क्या नॉर्मली कार्रवाई होता है? 500-1000 रुपया फाइन लगा छोड़ देते, फिर भी लोग नहीं सुधरते। प्रशासन को अब कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब जो आज प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगी तो हम अपने लोगों को यूं ही मरते हुए देखते रहेंगे। ये मृतक जो है औद्योगिक नगर वार्ड धमतरी का है। रुद्री तरफ से अपनी मोटरसाइकिल से घर वापस जा रहा था। लक्ष्मी निवास के जो चौक है वहाँ रोड में बैठे मवेशी से टकरा गए, जिसे उपचार के लिए क्रिश्चियन अस्पताल धमतरी ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब चेक करके मृत घोषित किए।